जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें। भगवान से हम सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हों, जीवन का मार्ग सभी सुखी में हो, अर्थात सब अच्छा हो। इस लोक में हम रहें तब तक हम अच्छे जीवन को जिए, परलोक की यात्रा करें तो भी हमारा जीवन अच्छा हो। देखिए, मरने के बाद भी जीवन है। यह जीवन जीने पर ही जीवन नहीं है। यहाँ से जब हम देह को त्यागते हैं तब भी हमें अच्छी कामनाएं की जाती हैं कि अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, अच्छी हमारी यात्रा हो, आगामी जीवन हमारा अच्छा हो। क्योंकि जीवन तो निश्चित है। जैसे हम अनायास ही अब और सहजता से ही हम यहाँ जन्म पा लेते हैं, ऐसे ही हमारी मृत्यु होती है तो पुनः फिर वही क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन का मार्ग हमारा अच्छा मिले और जीवन के साथ साथ हमारा मृत्यु का मार्ग भी अच्छा हो, मृत्यु भी हमारी अच्छी हो, जीवन हमारा अच्छा हो, मृत्यु अच्छी हो। वैसे मृत्यु तो सबको आती है, सबको प्राप्त होती है, पर मृत्यु हमारी अच्छी हो, बस ये बात ध्यान जाती है। मृत्यु अच्छी का क्या है कि हमारे जाने के बाद में पहली बात तो ये है कि हमारा जीवन सार्थक तब हो जाता है जब आने वाला युग हमें संभाल लेता है, हमें कभी कभी याद कर लेता है या हमसे प्रेरणा ले लेता है, हम मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यहाँ से धराधाम से जाने के बाद हमारा आगामी जो पड़ाव है वो हमारा सुखमय हो, अच्छा हो, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप में सार्थक हो जाता है। यहाँ जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मरना भी महत्वपूर्ण है। अब मरने में अलग अलग भेद हैं। कीट पतंग की तरह मर गए, व्यर्थ में मर गए, कोई नहीं जानने वाला, कोई नहीं पहचानने वाला। एक ससम्मान मरे और एक अपनी सदगति प्राप्त करके अतः भगवान के प्यारे होकर, एक समाज के प्यारे होकर के, एक भगवान के प्यारे होकर के, और एक किसी के प्यारे ना होकर के, किसी से प्रेम किया ही नहीं है, आप कीट पतंग पशु पक्षी लता पता आप बन के रह गए। मृत्यु तो तुम्हारी हर प्रकार से हुई और मृत्यु होनी भी है, तो हमारी सहज मृत्यु हो। जैसे हमें जीवन सहजता से मिला है ऐसे हमारी मृत्यु भी सहज हो, यही हम लोग कामना करते हैं। बड़ा कठिन काम है। हम मृत्यु की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी अच्छी मृत्यु हो। ये सभी का जबकि अधिकार सबको सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु बढ़िया हो। ये सबको सोचना चाहिए कि मृत्यु हमारी अच्छी हो। एक किंवदंती आती है, कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह। कंचन तजना सहज है, जबकि बड़ा कठिन होता है कि संसार की भौतिकता को त्यागना, संसार के भोगों को त्यागना, पैसे को त्यागना और पत्नी का नेह अतः पत्नी को त्यागना, बच्चों को त्यागना, कामनी को त्यागना, समस्त कामों से विसर्जन पा जाना, बड़ा कठिन काम है। परंतु दूसरी पंक्ति कहती है कि मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ दो। मान और बड़ाई नहीं त्यागी जाती, वो कहीं ना कहीं बनी ही रहती है। चाहे हम योग करें, तप करें, साधना करें, बहुत ऋषि मुनि ने साधना की है, तप किया है वर्षों, परंतु फिर भी उस तप का प्रतिफल चाहते हैं। वो मान बड़ाई तो चाहते हैं। देवर्षि नारद एकांत में काम विजयी हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने भी उनसे कह दिया है कि आप लोग काम विजयी हो। कामदेव भी नतमस्तक हो गए, रति भी नतमस्तक हो गई, देवांगनाएं सब नतमस्तक हो गए, परंतु संसार के लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं। कोई प्रचार प्रसार कहाँ से हो और कौन मुझे धन्यवाद देगा, तो इसलिए उन्हें स्वयं ही प्रचार प्रसार करना पड़ा। पिताजी से कहा, शंकर भगवान से कहा और अंत में विष्णु भगवान से भी कहा। तो ये स्थितियां आती हैं हमारी सब। तो इसलिए हम लोग विशेष करके ध्यान दें कि हम कैसे और किस प्रकार से इस संसार को सही प्रकार से समझ सकें, जान सकें। तो ऐसे ही हम लोगों को मृत्यु को भी समझना चाहिए। हम अब तक जितना भी समझते हैं वो जीवन को समझते हैं कि जीवन हमें प्राप्त है और जीवन हमारा अच्छा हो जाए, ये देह हमारी पुष्ट है, यही सब कुछ, और इसी को हम लोग सब कुछ मान भी लेते हैं। परंतु नहीं, मृत्यु बहुत कुछ देने वाली है। मृत्यु कोई साधारण चीज़ नहीं है।
इसलिए मृत्यु हमारी बढ़िया हो जाए, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया है तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। अधूरा जीवन ना रहे, इसके लिए आप लोग प्रयत्न करें। संसार में कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। कुछ छोटे सपनों के बदले, कुछ हम संसार के छोटे सपनों के कारण, अतः सपनों का भाव है कि कुछ क्षुद्र छोटे भोगों के कारण हम लोग बड़े जीवन का, जो महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, जो हमारे पास में बहुत महत्वपूर्ण समय था, वो हमने कुछ छोटे सपनों के लिए बर्बाद कर दिया। महत्वपूर्ण क्या था कि जीवन को सार्थकता दें। जीवन में हम लोग कोई ना कोई ऐसा मोड़ लाएं जिससे कि आप सराहे जाएं, आप जाने जाएं, आप समझे जाएं, आपको श्रेष्ठता प्राप्त हो, महानता प्राप्त हो, आपको वो गौणिकता प्राप्त हो जिसके द्वारा आप लोग आने वाले युग के लिए प्रेरणादायक बन जाएं। परंतु हम देखते हैं कि आज की अवस्था को देखते हैं कि हम लोग सहजता से ही छल कपट को स्वीकार कर लेते हैं, और कभी कभी हमें तो आश्चर्य तब होता है कि हमें स्वयं ये नहीं मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम छल कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम कपट से भरी हुई चर्चा कर रहे हैं। हम मिथ्याचारण को समाज में ऐसे हम लोग प्रो चुके हैं या ऐसा कर चुके हैं कि किसी को ज्ञात ही नहीं होता, कोई शिकायत भी नहीं करता, सब स्वीकार कर लेते हैं। हम मौखिक में भी सहजता में झूठ बोल लेते हैं, फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं, पश्चाताप भी नहीं होता। तो ऐसे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, कुछ क्षुद्र लाभ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ हमारे शरीर में हो जाता है या हमारे जीवन में ऐसा पहाड़ बन जाता है कि उसे फिर पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। हम सरकार से कोई सहायता मिल रही है तो उसके लिए भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ हम पात्र हैं, जबकि हम पात्र नहीं होते हैं, हम अपात्र होते हैं। जो जीवन से अपात्र था वो पात्र था। हम जीवन में सार्थकता लाने में सक्षम हैं, फिर भी हम अपात्र होने के लिए स्वयं भी तैयार हो जाते हैं। जैसे राशन के लोभ में हम अपने को गरीब कह देते हैं, हम लोग असहाय कह देते हैं, हम लोग अपने को भिखारियों की लाइन में खड़े कर देते हैं कि कैसे भी राशन मिल जाए हमें। और ये इस राशन को लेने के बाद में सबसे बड़ी घटना तो तब घटती है जब कहीं भी लज्जित नहीं होता है। अब लज्जित क्यों नहीं होता है, इसका भी एक रहस्य है कि वो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसलिए अब चोर से चोर कौन भयभीत होगा? साहसी से हो सकता है, थानेदार से तो भयभीत हो सकता है, पर चोर ही सामने चोर है तो फिर तो उसमें वही श्रेष्ठता और पाता है जो ज़्यादा चोरी कर लेता है। हम ज़्यादा झूठ बोल लेंगे तो हमें सम्मान मिल जाएगा, हम ज़्यादा पैसा उल्टा सीधी तरीका से कमा लें तो हमें बहुत सम्मान मिलने वाला है। यदि हमारे पास में धन का अभाव रहा और हम सत्य बोलते रहे तो हम किसी भी काम के नहीं है। क्यों? कि वहां अधिक से अधिक लोग एक मत के हो गए हैं, जबकि वो झूठ बोल रहा था। तो यहां ये पंक्ति कह रही है कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। और ऐसी अवस्था आ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी हमारी? अरे जीवन हमने दुर्गति में डाल दिया। हमें जो अवसर मिला था, अच्छा लाभ मिला था, वो हमने व्यर्थ में गंवा दिया। हमें हीरा मिलने वाला था, हमने कांच के टुकड़ों में ही उसे व्यर्थ गंवा दिया। हमने वो अवसर गंवा दिया। कौन सा अवसर? कि जो हमें मानव का जीवन मिला था। बड़े भाग्य मानस तन पावा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, वो तो आपको प्राप्त हुआ, परंतु वो उसके हमने खो दिया। किसमें? उदर भरने में। केवल पेट के भरने में ही, उदर भरने में ही जीवन व्यतीत कर दिया। छल कपट की चातुरता को सीखने में ही हमने जीवन खत्म कर दिया। यही एक पश्चाताप है, यही अवस्था है। नहीं, ऐसा ना करें, अपने को संभालें। जीविका के साधन तो चलते रहेंगे, जीवन तो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं जीवन ना चलेगा, चलेगा, निश्चित चलेगा। परंतु फिर भी हम जीवन में ये देखें कि हमको किस प्रकार से चलाना है।
हम उन परंपराओं को ना बांधें या उन परंपराओं से ना बंध जाएं जो व्यर्थ की हैं। हमें शोधन तो करना पड़ेगा भाई। हमारा संविधान है, संविधान में कहीं कुरीति होती है, कहीं वो आज की अवस्था में उपयोग में नहीं है, आज के विकासशील अवस्था में अब वो काम नहीं आते, तो उन अवस्थाओं को हमने त्याग दिया, छोड़ दिया, उनमें शोधन कर दिया है। तो हम इसमें भी हम शोधन कर सकते हैं। हम मौखिक बैठे बैठे भी झूठ बोलते हैं। आज तो देखते हैं हम लोग, ये मोबाइल आया है तब से हम बात कर रहे हैं और खड़ा कहीं है, बता कहीं रहा है, जबकि वो निठल्ला है, कोई नहीं, व्यस्तता बता रहा है। झूठ बोल, मौखिक में जो झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते, वैसे ही कर देते, जबकि भीतर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, पर कह रहे हैं हम सुखी हैं। किसी ने पूछा कि आप लोग कैसे हो भाई, राजी खुशी पूछा, बताइए आप लोग ठीक हैं? माने मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। और वो ये कहना चाहता है मैं तुमसे अच्छा हूं। कोई भोजन की पूछता है कि भाई भोजन कर लेंगे, आप लोग भोजन करें या भोजन करोगे? नहीं नहीं, नहीं आप भोजन करिए, मैं करके आया हूं। जबकि चाहे भूखा है, वो भीतर से टूटा हुआ है, भीतर से भूखा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। तो झूठ की हमने ऐसी अवस्था बना दी कि हम मौखिक में भी झूठ बोल देते हैं, सहजता में झूठ बोल देते हैं, भगवान के सामने भी झूठ बोलते हैं हम लोग। तो यह कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, जहां हमें बड़ी नींद मिलने वाली थी, शांति रूपी और आनंद रूपी नींद मिलने वाली थी, उसका सौदा कर लिया था। बेचैनी को हमने ले लिया है, हमने असहायता को ले लिया है। हमारे पास में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुष्क कहानी, वही आंखों में घुट कर मरती मौसम की खुददार जवानी। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुष्क कहानी, वही प्यास के अनगढ़ मोती। वही हम रोजाना याचना करते 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 नए नए आशाएं लेके, नई नई कामनाएं लेके, नए नए स्वप्न देखते हुए हम चलते रहे। हम एक के बाद एक के बाद एक स्वप्न देखते रहे। हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी एक सीमाएं बंध ना सकी। हम सीमा को पार करते चले गए और हम अपने अतीत को खो चुके हैं। हम अपने को भूल गए कि हम कौन हैं, कहां से आए और क्या हमें करना है। हम केवल इसी धराधाम को या इसी जीवन को हमने सब कुछ समझ लिया। बहुत लोग तो कहते भी मिल जाएंगे कि भैया जो है वो यही है, आगे नहीं। मैं नहीं मानता, धर्म को नहीं मानते, बहुत परमात्मा को नहीं मानते, आगामी जीवनों को नहीं मानते, स्वाभाविक क्रियाएं बता देते हैं। ठीक है, इससे कोई विशेष तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकृति में भाई कीट पतंग भी चाहिए, पशु भी चाहिए, हर चीज चाहिए, हर चीज की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप लोग करोगे, कीट पतंग पशु बन जाओगे, कोई परेशानी नहीं। किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान पे पड़ता, ना देवताओं पे पड़ता, ना मानवों पे पड़ता, ना तुम्हारे संबंधियों पे पड़ेगा। तुम्हारा स्वयं का निर्णय। बढ़िया बात है, आप कीट पतंग बने बन जाइए, आप जीते जी आप पशु बने बन जाइए। आपने यश नहीं कमाया, आपने दान नहीं किया है, आपने कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया है, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, धनवान तुम्हारे पास नहीं, बलवानता तुम्हारे पास नहीं, कोई चीज जब नहीं होती है, ऐसा ना विद्या तपो न दानम, दानम न ज्ञानम, गुणो न धर्म, ते मृतलोक है, भूर्भार, भूमि पर भार मात्र है, मनुष्य रूप में मृगश्चरंती, अर्थात मृग के समान। पशु तो कह दिया, तो पशु बनना चाहते पशु बन जाए, मानव बनना चाहे मानव बन जाए, देवता बनना चाहे देवता बन जाए, और परमात्मा को पाना चाहे परमात्मा मैं अपना जीवन करना चाहते, या परमात्मा ही बनना चाहते, मैं ये अंत में कह रहा परमात्मा ही बनना चाहते तो परमात्मा भी बन सकते हो। परंतु है एक ही स्थान, एक ही जगह टिकट मिली है, ये मानव जीवन है। इसके अलावा फिर अवसर बड़ा कठिन काम है, नहीं मिलेगा। मानव ही जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। नर्तन सम नहीं कवने देही, और जीव चराचर जांचते ही। ये मानव की देह बहुत कीमती है। जांच के परख के तुलसी बाबा ने कहा है कि मैंने कसौटी पे कसा है, मैंने निर्णय किया है, ये निश्चित हो गया है कि मानव की देह बड़ी कीमती है, तब मैंने ये एक बात कही है। तो हमें संतों की वाणी को तो मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। भाई संतों की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम किसकी मानेंगे? क्योंकि संत बहुत कुछ अनुभव करके, बहुत कुछ रिसर्च करके, अध्ययन करके जब हमें बात बताते हैं। आप शास्त्र पुराणों की बातों को आप जानकर देखिए, समझिए।
हमारा आज का भी विज्ञान उन्हीं संतों की वाणी पर है, संतों के निचोड़ पर है, उनके अनुभव पर है। हर चीज, किसी भी चीज को लगा लीजिए, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वो शास्त्रों में पहले अंकित है। जहां तक आप सोच सकते हो वो शास्त्रों में है, वो पुराणों में है, वो वेदों में है। ये सनातन धर्म बड़ा गुहतम रहस्य है। इसीलिए इसे अथाह कहा गया है कि मानव पूरी था नहीं ले सकता है, अनंतता समा जाती है। ये अच्युत है, इसका कहीं अंत नहीं है, बहुत बड़ा अथाह है। तो अथाह में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, और देखते ही चले जाएं, उसका अनुभव करते चले जाएं। तो ये प्रकृति और संसार तो बहुत छोटी चीज रह जाती है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, विशाल है। हमारी गैलेक्सी के समान अरबों हैं जिनका कोई अंत नहीं है। कहीं तक आप लोग मन बुद्धि चित्त से भी जाना चाहें तो उससे भी आप लोग नहीं परे हो सकते हो। और ये सब शास्त्रों में है, हमारे पास में है। तो शास्त्रों में संतों का अनुभव है, उनका निचोड़ है, तो उस वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु हम लोग अपनी मत से चलते हैं, और उस मत से चलते हैं जो रजोगुण से भी परे हो चुकी है, तमोगुण की ओर जा चुकी है। सतोगुण की ओर हम नहीं कदम उठाते, इसलिए हम लोग दुखालय में चले जाते हैं। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुष्क कहानी, वही आंखों में घुट कर मरती मौसम की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने। हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, हम मोहरे हैं, हमारी मूक व्यवस्था है। हमें अगले कदम का पता नहीं होता है, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि जो कदम उठा है उसे हम देखभाल करके रखें। ये जिम्मेदारी हमारी है, इसी को हम कर्म कहते हैं। परिणाम क्या है ये हमारे अधीन नहीं है, कर्म करना हमारे अधीन है। हमें चलना ठीक चाहिए। चाहे हम अगले पल फिसलेंगे तो हमें रोकने के लिए प्रयत्न करना है, और फिसलने तो फिसल जाएंगे। बस कुछ करने की जो क्षमता है उसे अपनी को जागृत बना के रखें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जीवन के अंत में ही तो पता चलेगा कि तुम जीवन में हारे या जीते, तुम्हारा जीवन कैसा रहा। आप पराजित हो गए या विजयी हो गए। हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह ठहरेंगे, किस जगह पर जाएंगे। हम भगवान के मैं जीवन पाएंगे या देवताओं का पाएंगे, पितृलोक में पाएंगे या मृत्युलोक में हम मानव बनेंगे, संपन्न मानव, अच्छे मानव बनेंगे। ये तो कामना कर सकते हो भाई। आज हम निरंतर रोटी खोजते रहे, हम जीविका के साधन खोजते रहे, कल हमें ऐसा भी जन्म प्राप्त हो सकता है कि हमें रोटी ना खोजनी पड़े, जीविका के साधन ना खोजने पड़े, वो सहजता से ही हमें प्राप्त हो जाए। हम करोड़पति अरबपति हम सहजता से ही तैयार हो जाए, अर्थात हम पैदा होते ही हो जाए। ऐसा तो हो सकता है। तो ये कामना हमें करनी चाहिए, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। कामना का भाव है कर्म भी करना चाहिए, तो हम हो सकते हैं, हम मानव भी बन सकते हैं, श्रेष्ठ मानव, अच्छे मानव। हम देवता, हम पितृगणों के लोकों में भी वास कर सकते हैं, और मोक्ष धर्म तक पहुंच सकते हैं, अर्थात भगवान तक भी पहुंच सकते हैं। उस आनंदमय उनके हृदय कमल और उस दिव्य सागर में हम वास कर सकते हैं। या फिर अपने विवेक के अनुसार कि मैं किसी की नहीं मानता, मानवता से जो गिर जाता है फिर वो कीट पतंग पशु पक्षी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, वो भी काम आते हैं मानवों के, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा जोर देते ही नहीं। क्योंकि जब हम अपनी परंपराओं को इसी प्रकार की बना लेते हैं, बहुतात्व में बढ़ जाते हैं। जब हम भागवत को खोल के देखते हैं तो उनमें ये चरित्र आते हैं कि सतयुग की गति क्या है। सतयुग में अधिकतर सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, और चारों स्थान उनके जो धर्म के 4 स्थान हैं वो परपक्ष हैं। त्रेता में 3 रह जाते हैं,
द्वापर में 2 रह जाते हैं और कली में 1 रह जाता है। केवल दूसरों के हित में जीने का मार्ग, हरि नाम का कीर्तन करना। और यहां दान से अर्थात देने से, कुछ करने से, दूसरों के हित में जीने से कुछ प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की गौणिकता ही विशेष तपस्या रह जाती है कि भगवान का नाम का जाप करते रहें। 4 चरण हैं धर्म के, कल में एक प्रधान, और ये न के न दीने दान करे कल्याण। अर्थात दान कल्याण का मार्ग ही होता है। भाई हम समाधि लेना बड़ा कठिन होता है, चंचल मन होता है, हम ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि हमारा निरंतर ऐसे ही व्यवहार में रहते, ऐसी समाज में रहते, तो इसलिए हम लोग स्थिर नहीं हो पाते। तो यहाँ ये सरल बताया कि तुम दान करो और हरि का नाम लो, जिससे तुम्हारा कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। अब वो क्यों होता है? क्योंकि कली के समय जैसा आता है उसी के अनुसार आज हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे ऐसे व्यवहार में है कि जिनकी मति एक जैसी है। सब चाहते हैं कि सरकार ही हमारा पालन करे, हमें तो कुछ करना ही ना पड़े, हमें नौकरी भी ना करनी पड़े, हमें ड्यूटी भी ना देनी पड़े। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, मुकाम ना करना पड़े। सरकारी नौकरी जिसे मिल गई है वो भी काम नहीं करता है, प्राइवेट की करता है वो भी नहीं करता है, और आपस में भी चर्चा करेंगे भैया मुझे तो कछु करना ही ना पड़े। बड़े बड़े अफसरों से भी बड़ा बनना चाहता है, चपरासी की नौकरी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी में है, पर वो बताता है भाई मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं इधर से उधर कुछ नहीं, किसी भाई मैं नहीं किसी का सीन करता, बड़ा आदमी बनता है। और नहीं पेश खाती है तो झूठ मूठ के मेडिकल दे देता है। काम नहीं करना, अंतिम बात यह है कि काम नहीं करना। कर्म जो नहीं करते, कर्महीनता जिनके हृदय में समा जाती है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यहाँ ये बात है। इसलिए इस जीवन को सार्थकता देने के लिए आप लोग कर्म कीजिए, काम कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लाचार। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लाचार बहाने। और जिसकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, जिसकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्गम इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। बस अपने इरादे, अपनी आशाएं मजबूत कीजिए, सही स्थान तक उन्हें पहुंचने दीजिए। यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। ये जीवन कीमती है, इसका लाभ लीजिए। लाभ 2 प्रकार के हैं, लौकिक और पारलौकिक। संसार में भी लाभ लीजिए। भाई यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ छोड़ के भाग जाइए, नहीं। संसार के भोग भोगिए। आपकी पत्नी है, जवान है, आप भी जवान हो, भोग भोगिए, अर्थ कमाइए, पैसा कमाइए, खूब बढ़िया भोजन करिए, बढ़िया वस्त्र पहनिए, समय समय पर देशाटन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान कीजिए, अपनी संतति का पालन कीजिए, उनको सही शिक्षा दीजिए, सही मार्ग दीजिए, जीविका के साधन दीजिए। जिम्मेदारियां जब पूरी हो जाए, कर्तव्य पूरे हो जाए, फिर उनको इन जिम्मेदारियों को सौंप दीजिए। आप थोड़े हल्के होते चले जाए और सने 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 उस अवस्था को आ जाए जिसे हम लोग वानप्रस्थ कहते हैं, संन्यास कहते हैं। संन्यास की ओर चलिए, वानप्रस्थ की ओर चलिए। धीमे 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 करके अपने को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र कीजिए। अब बंधन को तोड़ते चले आइए, कोई बंधन तुम्हारे पास ना रहे। जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं वही श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जीवन में। तुम आप लोग एक और बात बताए, ज़्यादा आपको कहीं सत्संग सुनेंगे तभी समझ में आएगा या कोई बात है नहीं। आप अपने स्वयं ही जानिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमारे कर्तव्य पूरे हो जाए, संसार के जो कर्तव्य है वो पूरे हो जाए, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपने यज्ञ भी कर लिया, हवन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तुम्हारे कर्तव्य पूरे हों कि माता पिता के प्रति जो कर्तव्य वो पूरे हो जाए, पत्नी के प्रति वो पूरे हो जाए, पुत्रों के प्रति वो हो जाए, पुत्री के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो पूरे हो जाए। भाई पुत्री का विवाह हो गया, बच्चों का विवाह हो गया, अपनी अपनी व्यवस्था पे हो गए, पत्नी का पालन अब बच्चे भी उनके कर दें क्योंकि उनकी माँ है वो।
अब तुम्हारा जो जिम्मेदार कर्तव्य था वो कम हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है कि अब आप लोग भजन भी करते हो, जंगल में जाते हो या देशाटन करते हो, या उनके लिए अब जिम्मेदारी की विशेष बात नहीं। अब तो तुम बहुत हल्के हो गए हो, पुत्र उनकी जिम्मेदारियों का वहन सहन करेंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारे कर्तव्य हल्के हो जाए, पितृगणों के लिए हम लोगों ने अर्घ दिया है, श्राद्ध किया है, जब हमारी व्यवस्थाएं थी तो हमने पूर्ण की, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही हम लोग अपने कर्तव्यों से जब सुरक्षित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के, कोई भी संसार के जरूरी कर्तव्य है, तो ये अब कौन बताएगा इन बातों को? कोई नहीं बताएगा, आप ही जान जाएंगे। जब पुत्री का विवाह होगा आप हल्के हो जाओगे, पुत्र बढ़िया कमा रहे हैं तो आप ही हल्के हो जाओगे। यदि कर्तव्य पूरे ना हुए तो वो तुम्हारे ऊपर हमेशा प्रेशर बनाए रखेंगे, वो अपना प्रभाव जमाए रखेंगे। पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, तुम कहीं भी परदेश में भी चले जाओ, वहां से भी याद आएगी तुम्हें। घर की व्यवस्था ठीक नहीं है तो पत्नी की याद आती रहेगी, पत्नी मेरी कैसे कर रही होगी, उन्हें भोजन मिला है या नहीं मिला है, या मिलता है या नहीं मिलता है, आप चिंतित रहेंगे। जब कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएं, यही एक मंत्र है सबसे बड़ा, कर्तव्य जहां पूरे हो जाएंगे वहां से प्रभु का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, भगवान को पाने का मार्ग पूरा हो जाएगा और भगवान भी तुम्हें निश्चित मिल जाएंगे। सहज तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा, आप सहज हो जाओगे, और जिस समय सहज होगे उस समय थोड़ी देर के लिए भी भगवान की ओर ध्यान जाएगा तो वो बेकार रहित जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग आनंद का अनुभव करोगे। तो ऐसे दिव्य सत्संग की ओर आप लोग निरंतर चलते रहें। हम यही कामना करते हैं आप सदैव सुखी रहें, आनंद में रहें, ये जीवन तुम्हारा बहुत सार्थक हो, और ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया तो परलोक भी हो जाएगा, आगामी जीवन भी हो जाएगा। जहाँ भी जन्म पाओगे, जहाँ भी शरीर पाओगे, आप लोग जहाँ भी रहोगे वहाँ सुख में रहोगे, आनंद का अनुभव करोगे। कब? जब यहाँ ठीक हो जाओगे। और यहाँ अधूरा रहा, यहाँ परेशान रहे, और मैंने तो कई बार इशारा किया है कि यहाँ परेशानी का कई कारण हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते, उनका हम लोग ध्यान नहीं देते या कोई बताता नहीं है। भाई, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी हमें पत्नी मिल जाए, चौथा सुख पुत्र अधिकारी आता, अच्छा संतति हो, अच्छा पुत्र हो। तो पहला सुख है जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। निरोगता हमें कैसे मिलती है? धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। हमें दूजा सुख घर में हो माया, अर्थात संपत्ति हो, हमारे पास जीविका के साधन हो, पैसा हो, किसी की ऋणी ना हो, ये सब कुबेर भगवान की कृपा से होता है। परंतु हम देवताओं की पूजा को छोड़ चुके हैं, हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, हम पहचानते नहीं, इसलिए हम बहुत अधूरे रह जाते हैं। मैं केवल यही बात इशारा करना चाहूँगा कि आप लोग जब संसार में हो, जब घर गृहस्थी में हो, तो देवताओं की आवश्यकता विशेष है, क्योंकि देवता ही हमें संसार के भोग देते हैं। गीता आप लोग पढ़िए, चौथे गीता के चौथे अध्याय में 12वां श्लोक, 10वां श्लोक यही इशारा करता है। फिर 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, सब अध्यायों में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं यदि तुम्हें संसार के भोग चाहिए तो आप लोग देवताओं की पूजा करिए। हम परंतु देवताओं की पूजा नहीं करते, हम देवताओं को नहीं मनाते, इसलिए हम लोग रोगी हो जाते हैं, तो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। हम निर्धन हो जाते हैं, हम ऋणी हो जाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब दो स्थान हमारे पुष्ट नहीं है, तो पत्नी अच्छी भी होते हुए, गुणवान होते हुए भी बेचारी वो कब तक क्या करेगी? वो भी दुखी हो जाती है, वो भी रोगी हो जाएगी, वो उसमें असंतुष्टता आ जाएगी, उसका व्यवहार भी पलटता दिखाई देगा, बच्चों की भी व्यवस्था फिर ठीक नहीं होगी, सब व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया, अर्थ खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। तो इसलिए इस लोक को भी पुष्ट करें, इस लोक को करेंगे देवताओं के द्वारा और परलोक को परमात्मा के द्वारा। और इन दोनों को छोड़ दोगे तो कीट पतंग पशु अतः नरक तुम्हारे सामने है, उसे भोगते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकलना चाहते हैं, नहीं वहीं जाना चाहते हैं, वहीं मन लगता है तो वहीं जाइए भाई। अरे किसी को आदत पड़ गई है शराब पीने की तो वो शराब के ठेके पे ही जाएगा। जो जैसा है, जैसा अपना व्यवहार बना लेता है, जैसी परंपरा बना लेता है, वही उसमें रुचि हो जाती है उसकी। तो हम भी कथा सुनाएं, कितना भी सुनाएं, तो उससे कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ। जब प्रेम की
प्रेम के लिए जो दो बूंद नहीं होते हैं, आँखों में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, प्रेम की खातिर किस नगर जाकर रहे, हम कहाँ पहुँचे, किस जगह रहे, हम लोग नहीं समझ पाते। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप पूर्ण सुखी रहें, जैसा भी आप चाहते हैं वो निर्णय आपके सामने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः हम लोग किसी सत्संग की पगडंडी पर फिर प्रारंभ होंगे और चलेंगे। कुछ समय के लिए हमारे साथ साथ चलती रहेगा, आप भी चलेंगे, हमारा भी मन लगेगा और आपको भी निश्चित कोई ना कोई ऐसा शब्द मिल जाएगा जो आपके जीवन को सार्थकता देगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।